हेलो दोस्तों, आप सभी को अमिताभ बच्चन के जीवन के बारे में कुछ मुख्य बातें बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमिताभ बच्चन जन्म 11 अक्टूबर 1942 भारतीय फिल्म जगत बॉलीवुड के अभिनेता और प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र हैं। 1970 के दशक के दौरान उन्होंने बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की और तब से भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रमुख व्यक्तित्व बन गए। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में अनेक पुरस्कार जीते, जिनमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्मफेयर पुरस्कार सम्मिलित हैं। उनके नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर अवार्ड का रिकॉर्ड है। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता, टीवी प्रस्तोता और भारतीय संसद के एक निर्वाचित सदस्य के रूप में 1984 से 1987 तक भूमिका निभाई है। भारतीय टीवी का लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में कई वर्षों से मेजबान की भूमिका भी ये निभाते आए हैं। इस शो में उनके द्वारा किया गया देवियों सज्जनों संबोधित बहुचर्चित रहा। अमिताभ बच्चन विवाह अभिनेत्री जया भादुरी से हुआ है और इनकी 2 संतानें हैं, श्वेता नंदा और अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन सुप्रसिद्ध अभिनेता जिनका विवाह पूर्व विश्व सुंदरी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से हुआ है। अमिताभ बच्चन ने फिल्म में अपने कैरियर की शुरुआत ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में बनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी के 7 कलाकारों में एक कलाकार के रूप में की। उत्पल दत्त, मधु और जलाल आगा जैसे कलाकारों के साथ अभिनय करके फिल्म ने वित्तीय सफलता प्राप्त नहीं की, पर बच्चन ने अपनी पहली फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का पुरस्कार जीता। इस सफल व्यावसायिक और समीक्षित फिल्म के बाद उनकी एक और आनंद नामक फिल्म आई, जिसमें उन्होंने उस समय के लोकप्रिय कलाकार राजेश खन्ना के साथ काम किया। डॉक्टर भास्कर बनर्जी की भूमिका करने वाले बच्चन ने कैंसर के एक रोगी का उपचार किया, जिसमें उनके पास जीवन के प्रति बेवकूफ़ी और देश की वास्तविकता के प्रति उसके दृष्टिकोण के कारण उसे अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद अभिनेता ने 1971 में बनी परवाना में एक मायूस प्रेमी की भूमिका निभाई, जिसमें उसके साथी कलाकारों में नवीन निवृत्त, योगिता बाली और ओम प्रकाश थे और उन्हें खलनायक के रूप में फिल्म माना अपने आप में बहुत कम देखने को मिलने जैसी भूमिका थी। इसके बाद उनकी कई फिल्में आई जो बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफल नहीं हो पाईं, जिनमें रेशमा और शेरा भी शामिल थी और उन दिनों इन्होंने गुंडी फिल्म में मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई थी। इसके साथ इनकी पत्नी जया भादुरी के साथ धर्मेंद्र भी थे। अपनी जबरदस्त आवाज़ के लिए जाने जाने वाले अमिताभ बच्चन ने अपने करियर के प्रारंभ में ही उन्होंने बावर्ची फिल्म के कुछ भाग का बाद में वर्णन किया। 1972 में निर्देशित एस रामनाथन द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में भूमिका निभाई। इन्होंने अरोड़ा ईरानी, महमूद अनवर अली और नासिर हुसैन जैसे कलाकारों के साथ कार्य किया। अपने संघर्ष के दिनों में 7 वर्ष की लंबी अवधि तक अभिनेता निर्देश एवं हास्य अभिनय के बादशाह महमूद साहब के घर में रुके रहे। 1973 में जब प्रकाश मेहरा ने इन्हें अपनी फिल्म जंजीर 1973 में इंस्पेक्टर विजय खन्ना की भूमिका के रूप में अवसर दिया, तो यहीं से इनके करियर में प्रगति का नया मोड़ आया। यह फिल्म इससे पूर्व के रोमांस भरे सार के प्रति कटाक्ष था, जिसने अमिताभ बच्चन को एक नई भूमिका एंग्री यंग मैन में देखा, जो बॉलीवुड के एक्शन हीरो बन गए थे। यही वह प्रतिष्ठा थी जिसे बाद में इन्हें अपनी फिल्म में हासिल करते हुए उसका अनुसरण करना था। बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने वाले एक जबरदस्त अभिनेता के रूप में यह उनकी पहली फिल्म थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार कलाकार में फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए मनोनीत करवाया। 1973 ही वह साल था जब इन्होंने 3 जून को जया से विवाह किया। इसी समय ये दोनों न केवल जंजीर में बल्कि एक साथ कई फिल्मों में दिखाई दिए, जैसे अभिमान, जो इनकी शादी के केवल 1 माह बाद ही रिलीज हो गई थी। बाद में
ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन तथा विजेश चटर्जी द्वारा लिखित नमक हराम फिल्म में विक्रम की भूमिका मिली, जिसमें दोस्ती के सार को प्रदर्शित किया गया। राजेश खन्ना और रेखा के विपरीत इनकी सहायक भूमिका में इन्हें बेहद सराहा गया और इन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का फिल्मफेयर पुरस्कार दिया गया। 1974 की सबसे बड़ी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में सहायक कलाकार की भूमिका करने के बाद बच्चन ने बहुत सी फिल्मों में कई बार मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई, जैसे कुंवारा बाप और दोस्त मनोज कुमार द्वारा निर्देशित और लिखित फिल्म, जिसमें दमन और विविध एवं भावनात्मक संघर्षों के समक्ष ईमानदारी का चित्रण किया गया था। वास्तव में आलोचकों एवं व्यापार की दृष्टि से एक सफल फिल्म थी और इसमें सह कलाकार की भूमिका में अमिताभ बच्चन के साथी के रूप में मनोज कुमार स्वयं और शशि कुमार एवं जीनत अमान थी। बच्चन ने 6 दिसंबर 1974 की बॉलीवुड की फिल्मों 1974 को रिलीज मजबूर फिल्म में अग्रणी भूमिका निभाई। यह फिल्म बॉलीवुड फिल्म जिग जिग की नकल कर बनाई थी, जिसमें जॉर्ज कैनेडी अभिनेता थे, किंतु बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास नहीं कर सकी और 1974 में इन्होंने हास्य फिल्म चुपके चुपके से लेकर अपराध पर बनी फिल्म फरार और रोमांस फिल्म मिली अपने अभिनय के जौहर दिखाई। तथापि 1974 का वर्ष ऐसा वर्ष था जिसमें उन्होंने 2 फिल्मों में भूमिकाएं की और जिन्हें हिंदी सिनेमा जगत के बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म दीवार में मुख्य कलाकार की भूमिका की। इसमें इनके साथ शशि कपूर, निरूपा राय और नीतू सिंह थी और इस फिल्म ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलवाया। 1975 में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रहकर चौथे स्थान पर रही और इंडिया टाइम्स की मूवियों में बॉलीवुड की हर हाल में देखने के योग्य शीर्ष 25 फिल्में में भी नाम आया। 15 अगस्त 1975 को रिलीज 16 और भारत में किसी भी समय की सबसे ज़्यादा आय अर्जित करने वाली फिल्म बन गई, जिसने 33 करोड़ रुपए कमाए, जो मुद्रास्फीति को संयोजित करने के बाद 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। बच्चन ने इंडस्ट्री के कुछ शीर्ष के कलाकारों जैसे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, जया बच्चन और अहमद खान के साथ सहदेव की भूमिका अदा की थी। 1999 में बीबी इंडिया ने इस फिल्म को शताब्दी की फिल्म का नाम दिया और दीवार की तरह इन्हें इंडी स्टाइल मूवियों में बॉलीवुड की सिर्फ 15 फिल्में शामिल किया। उसी साल 50वें वर्षीय फिल्म फेयर पुरस्कार के निर्णायकों ने एक विशेष पुरस्कार दिया जिसका नाम 50 सालों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार था। बॉक्स ऑफिस पर 16 जैसी फिल्मों की जबरदस्त सफलता के बाद बच्चन ने अब तक अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था और 1976 से 1978 तक उन्हें अनेक सर्वश्रेष्ठ कलाकार वाले फिल्मफेयर पुरस्कार और अन्य पुरस्कार एवं ख्याति मिली। हालांकि 16 जैसे फिल्मों ने बॉलीवुड में उसके लिए पहले से ही महान एक्शन नायक का दर्जा पक्का कर दिया था। फिर भी बच्चन ने बताया कि वे दूसरी भूमिकाओं में भी स्वयं को ढाल लेते हैं और रोमांस फिल्मों में भी अग्रणी भूमिका कर लेते हैं, जैसे कभी कभी 1976 और कॉमेडी फिल्मों जैसे अमर अकबर एंथनी 1977 और इससे पहले भी चुपके चुपके 1975 में काम कर चुके हैं। 1976 में इन्हें यश चोपड़ा ने अपनी दूसरी फिल्म कभी कभी में साइन कर लिया। यह और एक रोमांस की फिल्म थी जिसमें बच्चन ने एक अजित मल्होत्रा के नाम वाले युवा गुलजार द्वारा निभाई गई पूजा नामक एक युवा लड़की से प्रेम हो जाता है। इस बातचीत के भावनात्मक जोश और कोमलता के विषय अमिताभ की कुछ पहले की एक्शन फिल्में तथा जिन्हें वे बाद में करने वाले थे की तुलना अप्रत्यक्ष कटाक्ष किया। इस फिल्म ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामित किया और बॉक्स ऑफिस पर यह एक सफल फिल्म थी। 1977 में इन्होंने अमर अकबर एंथनी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार
जीता। इस फिल्म में उन्होंने विनोद खन्ना और ऋषि कपूर के साथ एंथनी गानासेल के नाम से तीसरी अग्रणी भूमिका की थी। 1978 संभवतः इनके जीवन का सर्वाधिक प्रशंसनीय वर्ष रहा और भारत में उस समय की सबसे अधिक आय अर्जित करने वाली 4 फिल्में में इन्होंने स्टार कलाकार की भूमिका निभाई। इन्होंने एक बार फिर कस्बे वादे जैसे फिल्मों में अमित और शंकर तथा डॉन में अंडरवर्ल्ड गैंग और उसके हम शल्क विजय के रूप में दोहरी भूमिका निभाई। इसके अभिनय ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार दिलवाए और इनके आलोचकों ने त्रिशूल और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में इनके अभिनय की प्रशंसा की तथा इन दोनों फिल्मों के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इस पड़ाव पर इस अत्यागर्ती दौड़ का सफलता के नाते इनके करियर में इन्हें फ्रेंचाइज फुटेज नामक निर्देशक वन में मेन इंडस्ट्री का नाम दिया गया। यहाँ पे वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्त।